आम का अचार तो आप सबने बहुत बनाया होगा, खाया होगा, पर आपने कभी क्या एक कच्चे आम का अरक्का बनाया है? इसे ना तो आपको ना घंटों धूप में सुखाने की ज़रूरत है और ना ही इसमें तेल लगता, ना ही ज़्यादा मसाले। फिर भी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, झटपट से बन जाती है और इसका स्वाद बेहद अच्छा आता है। जब स्टार्टिंग में नए नए आम आना चालू होते हैं ना, तो हमारे घर में ये अरक्का तो ना कई बैचेस में बनते हैं। थोड़े से बनते हैं, खा के ख़त्म हो जाते हैं, फिर बनते हैं। और इसे बनाना भी ना बेहद आसान है। हमारी तरफ ना इसे आम का अरक्का बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की डिश है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में तो ये परमानेंट बनती ही है, गर्मी में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो सबसे पहले ना अच्छे कच्चे वाले आम ले लेना है, उसे पानी में भिगो के रख दीजिएगा 1 घंटे के लिए, फिर छील लीजिएगा। फिर अब हमें क्या करना है ना, आम को कट कर लेना है। और ये आम को मैंने कट किया ना, तो देखिए ये हल्के से येलो येलो से हो गए हैं, पर पके नहीं हैं और ये ज़्यादा खट्टे भी नहीं थे। तो अब हमें क्या करना है ना, आम को कट कर लेना है। पर आम को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में मत कट करिएगा, एक मीडियम साइज़ रखिएगा, तो खाने में भी आसानी होती है और वेस्ट भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आम को कट कर लिया है। मैंने 2 बड़े साइज़ के आम इसे बनाने में यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं, क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब आम कट जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे ना, इस आम को हम एक ग्लास के जार में भर देंगे। ग्लास का कोई भी जार ले लीजिएगा, ग्लास का जार नहीं है तो कोई भी स्टील का बर्तन, पतीला ले सकते हैं आप, उसमें भी आप इसे भर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच भर के नमक, और इसे ना हमें अच्छे से अब मिक्स कर लेना है, ताकि हल्दी और नमक ना आम में अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। अच्छे से बॉटल को इस तरीके से हिलाते हुए मिक्स कर लीजिएगा, तो बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। अब इसे ना हमें रात भर के लिए छोड़ देना है, ताकि इसका जो भी एक्सेस वाटर है ना वो निकल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें से पानी भी रिलीज़ हो गया है। बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं छूटा है, पर जितना भी छूटा है ना, अब हमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। आम जो है ना हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, पर गलेगा भी नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना बढ़िया हो गया, आम भी सॉफ्ट सा हो गया, पर गलता नहीं है इस स्टेज पे आम जो है वो। और अब हमें क्या करना है ना, इसे एक छन्नी में निकाल लेना है, ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है ना वो निकल जाए। हमारी तरफ ना इसे यहाँ पे पानी को निकाला भी नहीं जाता है, ये पानी को रहने दिया जाता है, पर मैं यहाँ पे पानी को निकाल देती हूँ। अब इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें डलती है, जैसे कि सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा मेथी दाना और 2 चम्मच के करीब पीली वाली सरसों। बस यही 3 चीज़ें हैं जो इस मसाले में डलती है। इसे धीमी धीमी आंच पे ना हमें अच्छे से भून लेना है और इसे जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना, तो अब हम क्या करेंगे, मिर्च और जो मसाला है ना उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में, और इसे ना हमें पीस लेना है। बहुत ही आसानी से पिस जाता है। आप देख सकते हैं टेक्सचर हल्का सा दरदरा रखिएगा, एकदम फाइन पाउडर मत करिएगा। मसाला इसका बन के रेडी है। अब देखिए जो पानी है ना वो भी निकल चुका था। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक कोई भी पतीले में यहाँ पे। अब इसमें डालेंगे जो मसाला हमने तैयार करके रखा था ना, वो सारा का सारा मसाला इसमें जाएगा। बेसिक चीज़ें ही डलेगी। अब फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच चीनी डाली है मैंने, और 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अगर आम ज़्यादा खट्टा होना तो आप चीनी की क्वांटिटी इसमें बढ़ा भी सकते हैं, और आप चाहें तो चीनी की जगह ना गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, या गुड़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और इसे ना अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना, देखते जाएंगे कि इसमें से और पानी रिलीज़ होगा और ये हल्का गीला सा टेक्सचर होते जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सुपर इंस्टेंट टेस्टी चटपटा सा अरक्का बन के रेडी है। इसे ना आप आराम से फ्रिज में रख के 15-20 दिन तक भी खाएंगे ना तो ख़राब नहीं होता है, और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना कि क्या ही बताऊं। छोटे छोटे बैचेस में इसे बनाइए और फ्रेश बनाइए, और फ्रेश खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें ना आम गलती भी नहीं है। और आपको इसे स्टोर करके रखना हो ना, तो आप क्या करिएगा, कांच के एक बर्नी में इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। वैसे तो ये 1 महीना फ्रिज में रखेंगे तो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। हमारी दादी नानी इसे बनाया करती थी ना, तो सालों इसे रखती थी तो भी ये ख़राब नहीं होता था, क्योंकि इसमें से जो पानी रिलीज़ होता था ना वो प्रिजर्वेटिव का काम करता था। और नमक की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा तो तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इस अरक्का में तेल डलता ही नहीं है, ये ऐसे ही बनती है। तो ये अरक्के की रेसिपी आप ज़रूर
ट्राई कीजिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी भी लगी। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।